हेलो एवरीवन, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है सर जी साहिब। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से होंगे। समर वेकेशन चल रहा है, काफी सारे बच्चे अपने टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज कर रहे होंगे चैप्टर्स को कवर करके, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 इंग्लिश के बिहाइव बुक से चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है द लिटिल गर्ल, और इस चैप्टर के ऑथर है कैथरीन मैन्सफील्ड। आगे पढ़ने से पहले मैं बता दूं, इस चैप्टर का जो मेन थीम है बच्चों का और उनके पेरेंट्स के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको लेके है। हम जब छोटे होते हैं हमें लगता है कि पेरेंट्स हमें अच्छे तरीके से नहीं समझते, हर चीज पे रोक टोक लगाते रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं तो इस चीज का हमें रियलाइजेशन हो जाता है कि वो जो रेस्ट्रिक्शंस था पेरेंट्स हमारे ऊपर क्यों लगा रहे थे। ऑलराइट, बिफोर यू रीड, आगे पढ़ने से पहले, डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ देन व्हेन यू वर मच यंगर? एक क्वेश्चन पूछ रहा है आप लोगों से, क्या आपको ऐसा फील होता है कि आप अभी अपने पेरेंट्स को अच्छे से जानते हैं और जब बच्चे थे तब उन्हें नहीं जानते थे? तो एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या आप अपने पेरेंट्स को अच्छे तरीके से जानते अभी सिवाय कि जब आप छोटे थे? तो इसका जवाब क्या होने वाला है? यस, कि हम जब छोटे थे अपने पेरेंट्स को इतने अच्छे तरीके से नहीं जानते थे, बहुत सारे उनका डिसीजंस हमें गलत लगता था। अब जब आप लोग बड़े हो गए हो, आप लोगों को रियलाइज हो चुका होगा कि पेरेंट्स जो भी चीजें करते हैं आपके भलाई के लिए करते हैं। ये जो रेस्ट्रिक्शंस लगाते थे बचपन में आपके भलाई के लिए होता था। Perhaps you now understand the reason for some of their action that used to upset you earlier. शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पेरेंट्स का जो एक्शंस होता था जब आप छोटे थे, जिसके वजह से आप अपसेट हो जाते थे, पेरेंट्स ऐसा करने से मना करते थे, वैसा करने से मना करते थे, अब आपको समझ आ ही गया होगा कि वो क्यों रोकते थे। This story about a little girl whose feelings for her father changed from fear to understanding will probably find an echo in every home. ये जो हम कहानी पढ़ेंगे एक छोटी सी बच्ची के बारे में है जिसका फीलिंग अपने पापा को लेके बदल गया। पहले वो बचपन में अपने पापा से डरा करती, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो स्टोरी है ना, लगभग सभी घरों में पाया जाता है। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। टू द लिटिल गर्ल ही वाज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। अ फिगर टू बी फियर्ड मींस अ पर्सन टू बी फियर्ड, यानी कि ऐसा इंसान जिससे डर लगता है। तो ये जो बच्ची थी ये अपने पापा से बचपन में बहुत ही ज्यादा डरा करती थी। Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss. हर सुबह जब इस बच्ची के पापा काम में जाया करते थे, उससे पहले ये इसके रूम में आते थे और एक कैजुअल किस इसे दे देते। To which she responded with goodbye father. ये कैसे रेस्पॉन्ड करती थी? ये बोलती थी अपने पापा को गुड बाय फादर बोलकर। And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. Glad sense of relief means feeling relaxed. तो उस बच्ची को बहुत ही ज्यादा रिलैक्स फील होता था जब इसके पापा जब काम के लिए निकल जाते थे, तो उनकी जो आवाज है कैरियज का जिसमें भी वो काम में जाया करते थे वो धीरे धीरे कम हो जाता था, जिसकी वजह से इस बच्ची को बहुत ही ज्यादा रिलैक्स फील होता था। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल। हर शाम इवनिंग के टाइम जब उसके पापा काम से वापस आ जाते थे, ये छोटी सी बच्ची सीढ़ियों के सामने स्टेयरकेस के सामने खड़े रहती थी और उनका लाउड वॉइस को सुनती थी जो कि हॉल से आ रहा होता था। क्या सुनती थी आइए जानते हैं। ब्रिंग माई टी इनटू द ड्राइंग रूम, हैज नॉट द पेपर कम येट, मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स। वो बच्ची स्टेयरकेस से ये सुनती थी, उसके पापा जोर से बोल रहे होते थे कि ड्राइंग रूम में मेरा चाय ले आओ, और क्या अभी तक पेपर नहीं आया? मम्मी जाओ आप जाके देखो कि मेरा पेपर आया कि नहीं। यानी कि वो जो पापा थे अपने मम्मी को बोल रहे होते, यानी कि इस छोटी सी बच्ची की दादी जी को बोल रहे होते हैं कि पेपर जाके देख लीजिए और मेरे स्लीपर्स भी ले आइए। केजिया मदर वुड कॉल टू हर, इफ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स। तो केजिया, ये जो छोटी सी बच्ची इसका नाम है केजिया, केजिया की मम्मी से बोल रही होती है कि अगर तुम एक अच्छी बच्ची हो तुम नीचे आ जाओ और पापा का बूट्स जो जूते है उसे निकाल लो। बचपन में हमें बोला करते थे ना, तुम अच्छी बच्ची तो ऐसा करो, ये करके दिखाओ। तो इसी तरह केजिया की मम्मी उसे बोल रही होती है। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स more slowly still across the hall and push open the drawing room door. Slip down मतलब come down quietly and unwillingly. तो धीरे धीरे केजिया ना चाहते हुए भी स्टेयर से नीचे आती थी, ठीक है, फिर हॉल को क्रॉस करती थी और ड्राइंग रूम का डोर को पुश करके खोलती थी। By that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. जब केजिया ड्राइंग रूम में घुसी तो उसके पापा स्पेक्टिकल्स पहन चुके थे और उसको ऐसे देखते हैं कि केजिया को डर लगने लगता है। Well, Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside.
हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे? तो उसके पापा बोलते, केजिया जल्दी से आ जाओ, मेरे जूते को निकाल दो और इसे बाहर रख। और क्या तुम दिन भर आज अच्छी बच्ची बन के रही? तुम अच्छे से बिहेव की? I don't know, father. You don't know. If you stutter like that, mother will have to take you to the doctor. तो केजिया सही से बोल भी नहीं पा रही, उसके पापा से इतना डरती थी। तुम्हें नहीं पता कि तुम अच्छी बच्ची थी या नहीं? उसके पापा बोलते हैं। फिर बोलते हैं, इफ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। स्टटर यानी कि टॉक विथ और स्पीक विथ पॉजेस। तो उसके पापा बोल रहे होते हैं, तुम अगर ऐसे रुक रुक के बोलते रही तो मम्मी को तुम्हें डॉक्टर के सामने ले जाना पड़ेगा। ये भी एक बचपन का सीन है, पेरेंट्स हमें डराया करते थे। ठीक है, कुछ भी हो, मोटा इंजेक्शन दिला देंगे, डॉक्टर के पास ले जाएंगे, ईटीसीटी से, ऐसा करते थे ना। शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, हैड क्वाइट गिवन इट अप, बट ओनली विद फादर, बिकॉज देन शी वाज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपर्ली। कीजिया दूसरों के साथ कभी भी ऐसे अटक अटक के बात नहीं करती थी, बस अपने पापा के साथ करती थी, क्योंकि उसे समझ में नहीं आता था कि उसके पापा को क्या बोलेगी, क्योंकि उसके पापा से ये ऑलरेडी बहुत डरती थी। व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो रेज्ड अबाउट? उसके पापा बोलते, क्या बात है, तुम इतना अनहैप्पी क्यों लग रही हो? मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। केजिया के पापा उसके मम्मी को बोल रहे होते हैं कि मदर, आपको इस बच्ची को अच्छे से बातचीत करना सिखाना चाहिए। ये हमेशा ऐसा मुंह बनाए रहती है कि जैसे सारा दुख सारा गम इसी में, और ये अभी जाके सुसाइड कर लेगी। हियर केजिया, कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। फिर उसके पापा बोलते हैं, लो कीजिया, ये जो मेरा चाय का कप है, इसे अच्छे से ले जाओ और टेबल में रख देना। He was so big, his hands and his neck, especially his mouth when he yawned. कीजिया के जो पापा थे बहुत ही ज्यादा बड़े थे, उनके हाथ बहुत बड़े थे, उनके नेक और खास करके उनका मुंह, जब उसके पापा यौन करते थे यानी कि उबासी लेते। Thinking about him alone was like thinking about a giant. तो कीजिया जब उसके पापा के बारे में सोचती थी ना, ऐसा लगता था कि वो एक जाइंट के बारे में सोच। अब ये एक छोटी सी बच्ची थी, उसके पापा इसके लिए एक जाइंट ही लगेंगे ना। ऑन संडे आफ्टरनून्स ग्रैंडमदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर। संडे को दोपहर में कीजिया की दादी जी कीजिया को ड्राइंग रूम में भेज देती है ताकि वो अपने पापा से और मम्मी से बहुत ही अच्छे तरीके से बात कर सके। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेस्ड आउट ऑन द सोफा। तो कीजिया जब भी ड्राइंग रूम में जाती थी बात करने के लिए, तो वो एक ही चीज देखती थी कि उसकी मम्मी कुछ पढ़ रही होती है और उसके पापा सोफा में लेट रहे होते हैं। His handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. तो उसके पापा जी लेट रहे होते, सो रहे होते हैं। किस तरह से सो रहे होते बताया गया है। उनके मुंह में हैंकरचीफ होता है और उनका जो पैर होता है एक बहुत ही अच्छा कुशन में होता है, और ये पूरा साउंडली सो रहे होते हैं और खराटे भी ले रहे होते हैं। स्नोरिंग यानी कि ब्रीदिंग नॉइजली। तो कुछ इस तरह का सीन है, आप देख सकते हैं। The little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa. कीजिया आ जाती है ड्राइंग रूम में, देखती कि उसके पापा लेटे हैं, उसकी मम्मी न्यूज़पेपर पढ़ रही है। फिर क्या होता है देखते हैं। She sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched, and asked the time, then looked at her. कीजिया स्टूल में बैठ जाती है और सीरियसली देख रही होती है। फिर क्या होता है, थोड़ी देर के बाद उसके पापा उठते हैं और स्ट्रेच करते हैं अपने बॉडी को, अंगड़ाई लेते हैं और पूछते हैं उससे कि कितना टाइम हो रहा है उसको देखकर। डोंट स्टेयर सो कीजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल। उसके पापा बोलते हैं, ऐसे देखो मत कीजिया, ऐसे घूरो मत, क्योंकि तुम एक छोटी सी ब्राउन आउल की तरह लग रही हो। वन डे व्हेन शी वाज केप्ट इंडोर्स विद अ कोल्ड, हर ग्रैंडमदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। तो एक दिन कीजिया को इंडोर्स रखा गया था, अंदर में रखा गया था, क्योंकि कीजिया को सर्दी हो गया था। उसकी दादी जी बोलती है कि कीजिया, तुम्हारे पापा का बर्थडे अगले ही हफ्ते आने वाला है। और उसकी दादी जी ये भी सजेस्ट करती है कि कीजिया को एक पिन कुशन बना के उसके पापा को गिफ्ट कर देना चाहिए, और साथ साथ में एक येलो सिल्क भी उसे देती है कि ये लो कीजिया, येलो सिल्क का एक पिन कुशन बना दो और अपने पापा को गिफ्ट कर देना उनके बर्थडे पे। Laboriously with a double cotton, laboriously with a double cotton, the little girl stitched three sides. But what to fill it with? That was the question. Laboriously यानी कि with a lot of effort or difficult. बहुत ही मुश्किल से डबल कॉटन लेके वो जो लड़की है तीनों साइड्स को स्टिच कर दी। उसकी दादी जो येलो कलर का सिल्क का कपड़ा देती उसके तीन साइड्स को स्टिच कर दी। डबल कॉटन यानी कि जब धागे को डबल करके सुई में डाला जाता है, इसका मतलब वही है। अब कीजिया सोचती है तीन साइड सिलने के बाद कि इसे अब भरू तो भरू क्या, कुशन बनाना है तो अंदर कुछ ना कुछ तो डालना पड़ेगा ना। तो यही क्वेश्चन था। The grandmother was out in the garden and she wandered into mother's bedroom to look for scraps. Wandered into यानी कि went into by chance. कीजिया की दादी जी गार्डन में थी बाहर और कीजिया उसकी मम्मी के बेडरूम में चली गई स्क्रैप्स ढूंढने के लिए। स्क्रैप्स यानी कि स्मॉल पीसेस ऑफ क्लॉथ और पेपर,
that are not needed. On the bed table, she discovered a great many sheets of fine paper, gathered them up, tore them into tiny pieces and stuffed her case, then sewed up the fourth side. कीजिया क्या करती है, उसकी मम्मी के रूम में जाकर देखती है कि बेड का जो टेबल है वहां पर बहुत सारे पेपर के शीट्स पड़े हैं, तो उन्हें इकट्ठा करती है, उन्हें छोटे छोटे पीसेस में फाड़ देती है और उस कुशन के अंदर डाल देती है और चौथे साइड को भी सील देती है. दैट नाइट देयर वाज अ ह्यू एंड अ क्राई इन द हाउस. Father's great speech for the port authority had been lost. Rooms were searched, servants questioned. Finally, mother came into Kezia's room. उस दिन रात को क्या हुआ? Hue and cry हो रहा था घर पे, यानी कि एंग्री प्रोटेस्ट चल रहा था. उसके पापा बहुत ही ज्यादा गुस्से थे क्योंकि उसके पापा को एक स्पीच देना था पोर्ट अथॉरिटी को लेके, जो कि वो पेपर में लिख के रखे थे और वो गायब था, वो मिल नहीं रहा था. सारे रूम में ढूंढा गया, जो नौकर थे घर में उनसे क्वेश्चन पूछा गया क्या हुआ, लेकिन किसी का कोई रिप्लाई नहीं. फिर केजिया के मम्मी उसके रूम में आती है और उससे पूछती है, कीजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम. कीजिया से पूछती है, कीजिया, तुमने हमारे रूम के टेबल पे कुछ पेपर्स देखा था क्या? ओह यस, शी सेड, आई टोर देम अप फॉर माय सरप्राइज. तो वो कीजिया बोलती है उसकी मम्मी को, हाँ हाँ हाँ, मैं उन पेपर्स को फाड़ दी सरप्राइज के लिए. व्हाट? स्क्रीम्ड मदर, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट. तो उसकी मम्मी जोर से स्क्रीम करके बोलती क्या, और उसको बोलती है कि चलो डाइनिंग रूम में तुरंत अभी के अभी आओ. एंड शी वाज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वाज पेसिंग टू एंड फ्रो, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक. वेल ही शेड शार्पली. केजिया की मम्मी उसे ड्रैग करके खींच के उसके पापा के सामने, और उसके पापा हाथ को पीछे रख के आगे पीछे चल रहे होते हैं. उसके पापा बोलते हैं, वेल केजिया की मम्मी समझाती केजिया के पापा को कि केजिया वो पेपर्स को लेके फाड़ दी सरप्राइज के लिए. ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड. डिड यू डू दैट? तो वो रुकते हैं और कीजिया को देखते हैं और पूछते हैं, क्या तुमने ऐसा किया? नो नो नो, सी विस्पर्ड. तो कीजिया बोलती कि नहीं, मैं तो नहीं की. मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग, सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट. कीजिया के पापा कीजिया के दादी जी को बोलते हैं, मदर कीजिया के रूम में जाओ और वो डैम थिंग को लेके आओ, यानी कि वो जो कुशन बनाई थी सरप्राइज के लिए उसको लेके आओ. गुस्से में बोल रहे हैं. और इस बच्चे को बेड में ले जाइए सुलाने के लिए अभी के अभी. Crying too much to explain, she lay in the shadowed room, watching the evening light make a sad little pattern on the floor. कीजिया बहुत ज्यादा रो रही होती, उसके रूम में अंधेरा होता है और जो इवनिंग का लाइट है एक सैड लिटिल पैटर्न बना रहा होता है फ्लोर में, यानी कि एक सैड सा एटमोस्फियर बना रहा होता है. देन फादर केम इनटू द रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड्स. थोड़ी देर के बाद कीजिया के पापा उसके रूम में आते हैं और साथ साथ एक रूलर लेके आते हैं. आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड. उसके पापा जी बोलते हैं कीजिया को कि तुमने जो कुछ भी किया मैं इसके लिए तुम्हें पीटने वाला हूँ. ओह नो नो, सी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स. तो वो बोलती नहीं 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 चिल्लाकर, और वो बेड का जो कपड़ा होता है, बेड का जो शीट होता है, उससे खुद को छुपाने की कोशिश करती. ही पुल्ड देम असाइड. सिट अप, ही ऑर्डर्ड, एंड होल्ड आउट योर हैंड्स. यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू. उसके पापा जो बेडशीट के अंदर वो छुप रही थी, जो बेड क्लॉथ के नीचे वो छुप रही थी, उसको हटाते हैं और उसको ऑर्डर देते हैं, सीधा बैठो और अपने हाथ निकालो. तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा कि दूसरों का जो चीज है उसे हाथ नहीं लगाना चाहिए, उसे छूना नहीं चाहिए. बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे. तो कीजिया बोल रही होती है, उसके पापा को समझा रही होती है, एक्सक्यूज दे रही होती है कि लेकिन ये आपका बर्थडे के लिए था. डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स. और उसके पापा कुछ नहीं सुनते, उसके हाथों पे रूलर से मारते हैं, उसके छोटे छोटे पिंक पाम्स में. Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. कुछ घंटों के बाद उसकी दादी जी आती है और अपने सॉल में उसे लपेट लेती है और उसे रॉक करती है उसके रॉकिंग चेयर में, यानी कि एक हिलता डुलता वाला जो चेयर होता है, उसकी दादी जी उसको उस पर बिठाती है गोद में लेके. द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी. क्लंग यानी कि अटैच, और वो जो छोटी सी बच्ची उसके सॉफ्ट बॉडी में अटैच होकर रहती है, यानी कि उसकी दादी जो उसे गोद ले लेती है. व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, सी सॉफ्ट. बेचारी केजिया सिसकिया लेके रो के पूछती है उसकी दादी जी को, गॉड फादर्स को क्यों बनाता है. हियर इज ए क्लीन हैंकी डार्लिंग, ब्लो योर नोज, गो टू स्लीप पेट, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग. आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वाज टू अपसेट टू लिसन टू मी. उसकी दादी जी बोलती है, ये लो प्यारी साफ सुथरा हैंकी और अपना नाक इसमें झाड़ लो और सोने के लिए चले जाओ, और सुबह तुम ये सब चीजों के बारे में भूल चुकी होगी, ठीक है, इसलिए अच्छे से सो जाओ. उसकी दादी भी समझाने की कोशिश की उसके पापा को, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा अपसेट थे और सुने नहीं. बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट. लेकिन कीजिया ये जो बात था ना, नहीं भूली. उसकी दादी जी बोली थी कि सुबह होती भूल जाओगे तुम, लेकिन कीजिया ये नहीं भूलती. नेक्स्ट टाइम सी सो हिम, सी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड अ रेड कलर फ्लू इनटू हर चिक्स. जब अगले बार कीजिया अपने पापा को देखती है ना,
तो वो डर के अपने दोनों हाथों को पीछे कर लेती है और उसके जो चिक्स है रेड पड़ जाते हैं डर के मारे। द मैकडोनल्ड्स lived next door. They had 5 children. Looking through a gap in the fence, the little girl saw them playing tag in the evening. The McDonald's lived next door. They had 5 children. Looking through a gap in the fence, the little girl saw them playing tag in the evening. कीजिया के घर उनके पड़ोसी के घर, कीजिया के घर और मैकडोनल्ड्स के घर के बीच में जो फेंस था, उस फेंस से कीजिया देख रही होती थी कि सभी बच्चे टैग खेल रहे इवनिंग में। टैग एक गेम होता है एक दूसरे को पकड़ने, और वो जो 5 बच्चे अपने पापा के साथ खेल रहे होते। द फादर विद द बेबी, माँ on his shoulders, 2 little girls hanging on to his coat pockets ran round and round the flower beds shaking with laughter. कीजिया ये देखती है मैकडोनल्ड्स के जो 5 बच्चे हैं, एक बच्चा जिसका नाम है माओ उसके पापा के शोल्डर में था, 2 जो बच्चियां हैं उसके पापा के कोट के पॉकेट को पकड़ के राउंड राउंड घूम रहे थे और पूरा मस्त खुश थे वो लोग। Once he saw the boys turn the hose on him and he tried to catch them laughing all the time. तो कीजिया देखती है कि वो जो बच्चे हैं, जो बॉयज है, होस को पकड़ के उसके पापा की तरफ पानी छींटने की कोशिश कर रहे हैं और उसके पापा उन्हें हंस के पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देन इट वाज डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर्स। कीजिया उसी वक्त ये डिसाइड कर ली कि लगता है अलग अलग तरह के फादर्स होते। सडनली वन डे मदर बिकेम इल एंड सी एंड ग्रैंडमदर वेंट टू हॉस्पिटल। एक दिन क्या होता है, अचानक से कीजिया की मम्मी बीमार पड़ जाती है और कीजिया की मम्मी और उसकी दादी जी हॉस्पिटल चले जाते हैं। द लिटिल गर्ल वाज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद अलाइस द कुक दैट वाज ऑल राइट इन द डे टाइम। तो वो जो कीजिया जो थी ना, घर में अकेले रह जाती है अलाइस के साथ। अलाइस उनकी कुक थी। दिन भर तो सब कुछ ठीक था, बट while अलाइस was putting her to bed, she grew suddenly afraid. रात को जब अलाइस कीजिया को अपने बेड पे ले जाती है सोलाने के लिए, तो कीजिया डर जाती है अचानक से। What will I do if I have a nightmare? She asked. कीजिया पूछती है उसके कुक से, अलाइस से, कि क्या होगा अगर मुझे एक बुरा सपना आए, नाइटमेयर आए। I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. I can't stay in the dark. It all gets whispery. कीजिया बोल रही होती कि मुझे अक्सर नाइटमेयर्स होते हैं, बुरे सपने आते हैं, और फिर ग्रानी मुझे अपने बेड में ले जाती है और मैं अकेला अंधेरे में नहीं रह सकती, क्योंकि अंधेरे में रहने से मेरे को विस्पर सुनाई देते हैं। You just go to sleep, child, said Alice, pulling off her socks, and don't you scream and wake your poor pa. तो अलाइस बोलती है, तुम सो जाओ बच्ची, अपने सॉक्स को पुल करके बोल रही होती है, और चिल्लाकर अपने पापा को उठा मत देना। But the same old nightmare came. The butcher with a knife and a rope, who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile, while she could not move, could only stand still, crying out, "Grandma, grandma." कीजिया को सेम नाइटमेयर आया जो उसे हमेशा आता था, एक बच्चर का। बच्चर यानी कि एक इंसान जो जानवरों को मीट को काटता है। तो एक बच्चर था, एक नाइफ लिया था, एक रोप लिया था, और वो कीजिया के करीब आता जा रहा है, आता जा रहा है, और वो हंस रहा है, और उसका जो स्माइल था बहुत ही अजीब था। और कीजिया मूव नहीं कर पा रही, बस वो खड़ी है, और बच्चर उसके ओर उसके तरफ आ रहा है, और वो रोने लगती है, ग्रैंडमा ग्रैंडमा। सी वोक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, अ कैंडल इन हिज हैंड। कीजिया का नींद खुल जाता, वो कांप रही होती है और देखती है कि उसके बेड के साइड में उसके पापा है, और उसके पापा एक कैंडल लिए हुए अपने हाथों में। व्हाट्स द मैटर, ही सेड। उसके पापा पूछते, क्या हुआ, क्या बात है कीजिया? ओह अ बच्चर, अ नाइफ, आई वांट ग्रैनी। तो वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी बेचारी सपना देखकर, तो वो उसके पापा को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाती, बस बोलती एक बच्चर था, एक नाइफ था, मुझे ग्रैनी चाहिए। शी ब्लू आउट द कैंडल एंड बेंड डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम। कीजिया के पापा कैंडल को बुझाते हैं, बेंड होते हैं, और कीजिया को अपने आर्म्स में ले लेते हैं, अपने गोद में ले लेते हैं, और उसे उठा के बड़े बेडरूम तक ले जाते पैसेज से, यानी कि उसके कीजिया के रूम और बेडरूम के बीच में एक पैसेज था, वहीं से वो बड़े बेडरूम में कीजिया को ले जाते। A newspaper was on the bed. He put away the paper, then carefully tugged up the child. बेड पे एक न्यूज़पेपर पड़ा हुआ था, तो उसके पास कीजिया के पापा उस पेपर को साइड कर देते हैं और बहुत ही अच्छे से इसे टग्ड अप कर देते हैं, यानी कि कवर्ड अप नाइटली इन बेड। इसे अच्छे से ब्लैंकेट वगैरह दे देते हैं। He lay down beside her, half asleep, still with the butcher's smile all about her its team. She crept close to him, snuggled her head under his arms, held tightly to his shirt. Snuggled यानी कि move into a warm, comfortable position close to another person. तो कीजिया के साइड में उसके पापा सो जाते हैं। कीजिया आधे नींद में होती है और उसे अभी भी बच्चर का स्माइल याद आ रहा होता है, और उस बच्चर का स्माइल को याद करके वो उसके पापा के क्लोज होते जाती है। ठीक है, उसके पापा लेटे थे साइड में, तो उनके करीब चले जाती है और अपना सर को उनके आर्म के नीचे रख लेती है और बहुत ही जोर से उनके शर्ट को पकड़े रहती है। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, सी ले स्टिल। अब कीजिया को डार्क से डर नहीं लग रहा था और वो स्टिल होके लेटी हुई थी। Here, rub your feet against my legs and get them warm, said father. कीजिया के पापा बोलते हैं, वो कांप रही थी ना डर के, उसे ठंडा लग रहा होगा, तो बोलते हैं कि
तुम्हारे पैरों को मेरे पैरों से घिस लो ताकि तुम्हें अच्छा फील हो, तुम्हें गर्मी लगे। एक तरह का गेस्चर है उसके पापा दिखा रहे ताकि कीजिया को कंफर्टेबल लग सके। टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, अ फनी फीलिंग केम ओवर हर। तो उसके पापा कीजिया से पहले ही सो जाते हैं, कीजिया डरी हुई है और उसके पापा पहले ही सो गए, तो एक फनी सा फीलिंग आता है कीजिया को। पुअर फादर, नॉट सो बिग आफ्टर ऑल एंड विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम। बेचारे पापा जी, ये जितने बड़े लगते हैं मेरे को उतने है नहीं, और इनका देखभाल करने के लिए भी तो कोई नहीं है। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर बट इट वॉज अ नाइस हार्ड। अब कीजिया उसके फादर के करीब सोई हुई है, हमेशा उसके ग्रैंड मदर के पास सोती थी, तो बोल रही कि उसके पापा का जो स्किन है थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन ये जो हार्डनेस है वो अच्छा है। And every day he had to work and was too tired to be a Mr. McDonald. She had torn up all his beautiful writings. He stood suddenly and sighed. कीजिया को तभी रियलाइज होता है ना कि उसके पापा बहुत ही ज्यादा काम करते हैं और दिन भर काम करने के बाद वो घर थक के आते हैं और इसलिए वो मिस्टर मैकडोनल्ड नहीं बन पाते, यानी कि अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते, कीजिया के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते। कीजिया को ये भी रियलाइज होता है कि उसके पापा के इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को वो फाड़ दी थी, ठीक है। तो धीरे धीरे कीजिया को रियलाइज हो रहा है। व्हाट्स द मैटर, आस्क्ड देयर फादर, अनदर ड्रीम। तो उसके पापा अचानक से पूछते हैं क्या बात है। उसके पापा का आंख खुल जाता है, अचानक से पूछते क्या बात है कीजिया, और कुछ सपना देखी क्या। ओह सेड द लिटिल गर्ल, माय हेड्स ऑन योर हर्ट, आई कैन हियर इट गोइंग, व्हाट अ बिग हर्ट यू हैव गॉट फादर डियर। तो कीजिया बोलती ओह, उसके पापा के वो क्लोज थी, ठीक है, तो उसके पापा का जो हर्ट था उसके हेड के क्लोज था। तो उसके पापा को बोलती है कि पापा आपका दिल कितना बड़ा है, मैं इसे फील कर पा रही हूँ, क्योंकि कीजिया का हेड उसके पापा के हर्ट के क्लोज था। और लास्ट में बोलती फादर डियर, प्यारे पापा जी। काफी अच्छा सा चैप्टर है कैथरीन मैन्सफील्ड के द्वारा। इस चैप्टर से हमें क्या सीख मिलता है? इस चैप्टर से हमें ये सीखने को मिलता है कि एक पेरेंट्स और बच्चे के बीच में जो रिलेशनशिप है वो मजबूत होना चाहिए। बच्चों को अपने पेरेंट्स को और पेरेंट्स को अपने बच्चों को अच्छे तरीके से समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस हम एक दूसरे की गलतियां निकाल रहे हैं। एक काफी अच्छा लेसन हमें इससे सीखने को मिलता है। आई होप आपको इस चैप्टर का वीडियो एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो। बाकी चैप्टर्स के वीडियो एक्सप्लेनेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उन वीडियोस को भी जाकर जरूर देखें। तो जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।